जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गोंदिया बालाघाट जबलपुर ट्रैक पर ट्रेन नहीं चलने पर 38 गांव के लोगों ने किया आंदोलन, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम। यूक्रेन में फंसे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे जिले के 3 छात्र, परिजनों ने सरकार से छात्रों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्वदेश लाने की अपील की। पूरे गांव की बिजली काट दिए जाने से मचा हड़कंप, ग्राम पंचायत आमगांव का मामला, ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर टायर जलाकर किया चक्का जाम। 38 करोड़ की जल आवर्धन योजना पर कलेक्टर ने बैठाई जांच, 10 दिनों के भीतर जांच पूरी करने के दिए निर्देश। राजस्व निरीक्षकों ने नायब तहसीलदार के स्वीकृत पद में 75% आरक्षण देने की मांग की, कलेक्टर कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। जिला भिंड से पदोन्नत होकर बालाघाट पहुंचे दिनेश चंद्र थपलियाल ने ग्रहण किया जिला न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पदभार। नगर मुख्यालय से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम आमगांव में विद्युत उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली बिल नहीं पटाए जाने के कारण पूरे गांव की बिजली बंद कर दी गई। पूरे गांव की बिजली काट दिए जाने से गांव के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और ग्रामीण जनता के द्वारा सड़क पर उतरकर आक्रोश जताते हुए टायर जलाकर स्टेट हाईवे सड़क पर चक्का जाम कर दिया गया। यह आंदोलन करीब 2 घंटे तक चला, जिसके कारण बालाघाट से नैनपुर मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन कर दिए जाने से विद्युत विभाग भी हरकत में आ गया और उनके द्वारा तत्काल ही ग्रामीणों के आक्रोश को शांत करने ग्राम पंचायत आमगांव की बिजली चालू करने की कवायद प्रारंभ की गई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद चक्का जाम आंदोलन को शांत करवाया गया, लेकिन विद्युत सप्लाई प्रारंभ नहीं होने से ग्रामीणों का हुजूम देर रात्रि तक सड़कों पर रहा। बताया जा रहा है कि सिर्फ आमगांव की ही बात करें तो आमगांव के 176 विद्युत उपभोक्ता हैं, जिनमें से सिर्फ 26 उपभोक्ताओं के द्वारा ही बिजली बिल को जमा किया गया है तथा 150 विद्युत उपभोक्ताओं ने बिजली बिल नहीं जमा किया। ग्राम पंचायत आमगांव के अन्य टोले भी है, जिनमें भी बहुतायत उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली बिल जमा नहीं किया गया है। एक ही ग्राम पंचायत के बहुतायत विद्युत उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली बिल नहीं पटाए जाने को लेकर विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पूरे गांव की बिजली शुक्रवार को काट दी गई। बिजली काट दिए जाने से पूरे गांव भर में अंधेरा व्याप्त हो गया। इससे लोगों में इतना आक्रोश उपजा कि उन्होंने सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ा। बिजली काट दिए जाने से आक्रोशित ग्राम पंचायत आमगांव के युवाओं ने कहा कि अभी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा प्रारंभ है। ऐसे समय में विद्युत विभाग के द्वारा पूरे गाँव की बिजली बिना सूचना दिए काट दी गई। जिनके द्वारा बिजली बिल नहीं पटाया गया है उनके घरों की बिजली काटना था, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा पंचायत के सभी विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली काट दी गई, जिससे ग्राम के सभी लोग भारी परेशान हैं। यही कारण है कि उनके द्वारा चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीणों की यही मांग है कि शासन प्रशासन से अधिकारी मौके पर आए और उनकी समस्या को समझे और समस्या का समाधान करे। हमारे आमगा पंचायत में ये समस्या है कि बिना सूचना दिए हुए जी बहुत सारे गांव के लोगों ने बिजली का बिल पटाया, जिसने नहीं पटाया है जी हम चाहते हैं कि उनके घर घर की लाइट काटें, लेकिन आज बिगर सूचना दिए हुए, बिगर आवेदन दिए हुए, बिगर नोटिस दिए हुए उन लोगों ने बिजली काट दी है। एमपीबी के लोगों ने आके हाँ, एमपीबी वालों ने, और ऐसी लाइट काटें कि पूरे आमगा पंचायत में कहीं लाइट नहीं है जी, पूरे पंचायत की लाइट पूरी पंचायत की बोली। और समस्या इस बात की है कि अभी 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम चालू है जी, 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम चालू है और बहुत सारे लोग हर घर में परेशानी है। मैं चाहता हूं कि जिसके घर में बिजली बिल नहीं पटा है वो आदमी आकर के बिजली बिल नहीं पटा है तो वो उसके घर की लाइट काट दे जी। लेकिन उसके घर की लाइट नहीं काटे, उनने पूरी पंचायत की लाइट काट दी है। और यहाँ पे जो भी सरकार है, सरकार तो गंदी है, उनके वजह से ही हुआ होगा या घूसखोरी की वजह से हुआ होगा। हर आदमी परेशान है। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग अभी इस बात की करें, हमने इस मांग की बात करें कि हम लोगों ने चक्का जाम किए हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी बड़े से बड़े कर्मचारी, गवर्नमेंट, जितने भी हमारी सरकार या जो भी है कानून प्रशासन, वो आए, हमारी समस्या को समझे और समस्या का समाधान करे। तो यहाँ सिर्फ आमगांव के ही लोग हैं कि पूरे पंचायत जो टोले अंतर? नहीं, आमगांव पंचायत के पूरे हैं। टोला जी जी, बेलदा टोला जी जी, विश्रामपुर, गोड़ंगा टोला और आमगांव पंचायत, ये सभी लोग हैं। नारू टोला। तो आप लोग की एक ही मांग है कि उच्च अधिकारियां पहुंचे? हम भी चाहते हैं कि हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन हम भी चाहते हैं हर एक घर की जिसके बिजली बिल नहीं है वो लाइट काट दें। वो भी
वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों के द्वारा बिजली काट दिए जाने के विरोध में चक्काजाम आंदोलन कर दिए जाने की जानकारी लगते ही विद्युत विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए और उनके द्वारा ग्राम पंचायत आमगांव में विद्युत सप्लाई प्रारंभ करने के लिए तत्काल ही अमले को भेज दिया गया। इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर विद्युत विभाग के सहायक यंत्री बीके उमरे ने बताया कि बिजली बिल नहीं पटाए जाने को लेकर ग्राम आमगांव की लाइट काट दी गई है। लोगों ने आक्रोश जताते हुए आंदोलन किया है। यह जानकारी लगते ही लाइनमैन को बिजली चालू करवाने के लिए भिजवा दिया गया है। जल्द ही ग्राम पंचायत आमगांव में बिजली सप्लाई प्रारंभ हो जाएगी। श्री उमरे ने बताया कि ग्राम पंचायत आमगांव के अंतर्गत 318 उपभोक्ता है, जिनमें से 254 उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली बिल जमा नहीं किया गया है, जिन पर करीब 7 लाख रुपए बकाया है। ग्राम के 90% उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली बिल नहीं पटाया गया, जिसके चलते वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश का पालन करते हुए गाँव की बिजली काटी गई थी। लालबरा नगर मुख्यालय में स्थित जन शिक्षा केंद्र में 25 फरवरी को शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के प्रधान पाठकों की 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जन शिक्षकों के द्वारा लालबरा क्षेत्र स्थित शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के प्रधान पाठकों को एसएमसी का शपथ ग्रहण समारोह और कौन कौन से कार्य शिक्षा के क्षेत्र में करना है सहित अन्य जानकारी दी गई। साथ ही परीक्षा संपन्न करवाने के संबंध में भी आवश्यक जानकारी दी गई। एवं शासकीय माध्यमिक स्कूलों में 26 फरवरी एवं 28 फरवरी को प्राथमिक स्कूलों में एसएमसी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम संपन्न करवाने के लिए प्रधान पाठकों को निर्देशित किया गया है। एसएमसी शालाओं में चयन हुआ है, उसके लिए शपथ ग्रहण समारोह होना है 26 तारीख को माध्यमिक शाला का और 28 तारीख को प्राथमिक शाला का। उसी उपलक्ष्य में यह बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है। प्रत्येक शाला के प्रधान पाठक को बुलाकर एमटी के रूप में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग जो है हमारे जन शिक्षक दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने डाइट बालाघाट में जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त किया था और वही लोग आज सभी जन शिक्षा केंद्रों पर हमारी बैठक हो रही है। जन शिक्षक के माध्यम से सभी एचएमओ को बैठक इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। से क्या उद्देश्य है बैठक करें, क्या बताया जा रहा है इसके अंदर में? इसमें ये है कि जो एसएमसी हमारी गठित हुई है उनके मुख्य रूप से क्या कार्य हैं ये समझाना, क्योंकि प्रतिवर्ष लाखों रुपए का टैक्स वसूलने वाली नगरपालिका इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रही है, जिसके चलते जहां एक ओर नगरपालिका के विभिन्न विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर विकास कार्य में सहयोग करने वाले ठेकेदारों का पेमेंट भी नगरपालिका नहीं करवा पा रही है। हालात कुछ इस तरह से बिगड़ चुके हैं कि नगरपालिका अपने कर्मचारियों का मानदेय तक नहीं निकाल पा रही है। ऐसे में बकाया पेमेंट के लिए रोजाना ही लोग सीएमओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला 8 माह पुराना बताया जा रहा है, जहां बरसात के दिनों में नगरपालिका ने नगर की विभिन्न नालियों और नालों की साफ सफाई करने और पानी निकासी के इंतजाम बनाने के लिए जेसीबी मशीन किराए पर ली थी, जिसका पूर्ण भुगतान अब तक नगरपालिका के द्वारा नहीं किया गया है, जिसके चलते नगरपालिकाओं के किराए पर जेसीबी देने वाले जेसीबी मालिक रोजाना ही नगरपालिका कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। वहीं करीब 8 माह पूर्व नगरपालिका में जेसीबी मशीन किराए पर देने वाले जेसीबी मालिकों ने नगरपालिका पहुंचकर प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की, जिन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि नगरपालिका ने कुछ दिन पूर्व ही 1 माह तक चली जेसीबी मशीन का किराया दिया है, जबकि शेष बचे 1 लाख रुपए के लिए नगरपालिका उनसे रोजाना ही चक्कर लगवा रही है। मेरी समस्या ये है कि मैंने बारिश के जो 2 माह है उसमें अपना जेसीबी मशीन दिया था इनको किराए पर, जिसका भुगतान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। एक बार हुआ है भुगतान 1 माह का और 1 माह का बचा हुआ है, जिसके लिए मुझे और 2-4 महीना वेट करना किया हूँ मैंने अभी, और आगे वेट करने के लिए बोले। कितना पैसा रुका हुआ है नगरपालिका के ऊपर और किस काम के लिए आपने मशीन लगाए थे? मशीन बारिश का साफ सफाई नाली वाली के लिए, जो बारिश की काम के लिए ज़रूरत पड़ती है उसके लिए लगाई गई थी। लगभग 1 लाख रुपए मेरा रुका हुआ है मशीन। क्या बोलते हैं अधिकारी लोग, क्या बोल रहे हैं? अधिकारी लोग तो अभी तक मैं आता था तो बस आओ जाओ चक्कर काटा। लगभग कितने महीने हो चुके हैं आपको पेमेंट नहीं मिला है? लगभग 8 महीने हो चुका है आज तक। यदि आपको शीघ्र अगर पेमेंट नहीं मिलता तो क्या दिक्कतें होगी आपको? दिक्कत तो बहुत सारी है भैया। ऐसा है कि मेरी मशीन की किस्त पीरियड पे मशीन है। आज ऐसी स्थिति है मेरी कि अगर मेरे को आज पैसा नहीं मिला तो मेरी मशीन भी खींच के जा सकती है। वहीं इस मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मर्सेनिया ने नगरपालिका की वित्तीय स्थिति कमजोर होने का हवाला देते हुए स्थिति में सुधार आते ही सभी बकाया बिलों का भुगतान किए जाने की बात कही। लालबरा के मानपुर से कटंगी पहुंच मार्ग का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण योजना के द्वारा वर्ष 2020 से
लागत 1370.69 लाख रुपए से सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है और 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। साथ ही सड़क निर्माण की कंपनी के द्वारा निर्माण के लिए सड़क को खोदकर गिट्टी डालकर कछुआ गति से यह कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणजनों ने विभाग व निर्माण कंपनी पर सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि लाखों रुपए की लागत से मानपुर से कटंगी सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, परंतु कार्य कछुआ गति से किया जा रहा है, जिसके कारण 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। साथ ही जिम्मेदारों के द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय जनों में आक्रोश भी व्याप्त है। मानपुर से कटंगी मार्ग पर निवासरत ग्रामीणजन, छात्र छात्राओं व राहगीरों से सड़क का जल्द ही निर्माण कार्य करवाए जाने की मांग शासन प्रशासन से की है। अभी तो बहुत बेकार स्थिति है, क्या है कभी भी स्लिप हो सकते है, कभी कोई भी गिर सकता है। कब से निर्माण हो रहा है इसका? मतलब 20-25 दिन हो गया लगभग कि अभी कुछ भी नहीं हुआ इसमें। अच्छा, गिट्टी बिछा के रख दी है? गिट्टी बिछा के रख दी है। आने जाने में दिक्कतें होती है? दिक्कतें हो रही है। कहाँ से कहाँ जाती है रोड ये अपना कटंगी जाती है। कटंगी की ओर जाती है ना? हाँ। तो यानी 8-10 किलोमीटर से खराब हो गई है पूरी? नहीं, ये बोरी चौक से ही है। बोरी चौक उधर आगे बन गई क्या? हाँ, आगे बन गई है। तो इसका निर्माण नहीं होने से तकलीफ हो रही है आप लोग को? हाँ, तकलीफ हो रही है। रोड खराब है, पूरी कच्ची रोड है, बन रही है अभी। तो कब तक नहीं बनी है? अभी पता नहीं कब तक बनती है, क्या होता है। तो ये अधूरा पड़ा हुआ है क्या? अधूरा पड़ा हुआ है। कार्य किस तरह से किया जा रहा है? कार्य धीमी गति से चल रहा है। तो फिर जैसे क्या परेशानियाँ होती, किस तरह से परेशानी होती है? परेशानी वही जाने में परेशानी होती है, साइकिल ढकाते जाओ, गाड़ी ढकाते जाओ, यानी पैदल जाना पड़ता है? पैदल जाना पड़ता है। और हादसे भी होते हैं क्या? हादसे भी होते हैं। क्षेत्र में मानपुर से लेके जो कटंगी रोड है, इसमें मेरा लगभग 2 से 3 बार आना हो चुका है। मैं इसी रोड से मानपुर कटंगी रोड से जा रही थी मैं, तब मेरी गाड़ी भी पंचर हो चुकी थी। तो ये जो PMGSY की रोड बन रही है, उस समय भी मैंने इससे संबंधित अधिकारी से उनके संज्ञान में दिया था कि यहाँ ना तो सूचना बोर्ड लगी है, ना यहाँ डाइवर्शन हुआ है और मेरी गाड़ी पंचर हो चुकी है, इसका मैंने उन्हें संज्ञान में भी दिया था। इसके बावजूद भी मेरा 2 से 3 बार जाना आना हो चुका है उस पंचायत की ओर, फिर भी वहाँ पे किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। पद्मेश 24/7 से दूरभाष पर चर्चा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विकास के महाप्रबंधक अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि मानपुर से कटंगी का निर्माण कार्य जारी है और समयावधि में सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने का जो आरोप लगाया जा रहा है, सभी आरोप निराधार है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राजस्व विभाग को भू अभिलेख विभाग मर्ज करने की योजना बनाई गई है। ऐसे में स्वीकृत पदों की संख्या में काफी कम मात्रा में काम करने वाले राजस्व निरीक्षकों को उच्च संवर्ग में नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किए जाने की मांग की गई है। जहां अपने इस एक सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ के बैनर तले शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने लंबे समय से राजस्व निरीक्षकों को पदोन्नत नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए राजस्व विभाग और भू अभिलेख विभाग को मर्ज करने पर नायब तहसीलदार के कुल स्वीकृत पदों में 75% पदों पर राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति किए जाने की मांग की। हमारी मांग में मध्य प्रदेश राजस्व निरीक्षकों के उच्च संवर्ग में नायब तहसीलदार के पद पर 75% आरक्षण हेतु आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। तो क्या है, सरकार हमारे प्रमोशन में लगभग 10-15 वर्षों से हमारा प्रमोशन नहीं कर पा रही, जिसके कारण हमारे संवर्ग में बहुत निराशा एवं हताशा है। हमारे संवर्ग लगभग हम लोग 1500 राजस्व निरीक्षक हैं, जिनका उस उच्च संवर्ग में प्रमोशन चाहिए। पिछले 2 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस दरमियान दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार हमले भी कर रहे हैं। वहीं दोनों की ओर से जारी बमबारी में कई शहरों को नुकसान भी पहुंचा है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव यूक्रेन पर पड़ रहा है, जिस कारण दुनिया भर के तमाम देशों के साथ ही बालाघाट जिले के छात्र जो यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। बालाघाट जिले से 3 बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए थे, जो युद्ध छिड़ने की वजह से वहीं फंस गए हैं। ऐसे में बच्चों के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है और सभी लोग भारत सरकार से यूक्रेन में फंसे अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं, जिन्होंने भारत सरकार पर संकट की इस घड़ी में किसी भी प्रकार का सहयोग न करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर जब हमने बच्चों के परिजनों से बात की तो भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 निवासी ममता गौतम ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी मुस्कान गौतम, मलाजखंड निवासी प्रगति ठाकरे और एक अन्य छात्रा यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गई थी, जो युद्ध छिड़ जाने की वजह से वहां फंस गई है। उनका मुस्कान के साथ लगातार संपर्क हो रहा है, लेकिन यह संपर्क कब टूट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहीं युद्ध छिड़ने की वजह से बच्चों को खाने पीने में भारी परेशानी हो रही है। मेरी बेटी यूक्रेन में है, 5th ईयर चल रहा है उसका,
और अभी क्या कहते हैं, ये अटैक के कारण मेरी बेटी वहाँ फंस गई है और नहीं आ पा रही है। और भारतीय मदद कोई कुछ भी नहीं मिली है अभी उन लोगों को। बच्ची खाने से पीने से बहुत सब तरफ से त्रस्त है और वहाँ कर्फ्यू लग चुका है बेटी के शहर में। और बेटी से कांटेक्ट में भी ऐसा है कि कभी हो सकता है, कभी कांटेक्ट ख़त्म हो सकता है। वहाँ अटैक इतना चारों तरफ से चल रहा है कि बेटी मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही है, ना उसको अपनी भारतीय मदद की है, ना कुछ कहीं से कोई मदद नहीं है। आपका कब कांटेक्ट हुआ था उनसे? मेरी बेटी का रात में 3 बजे कांटेक्ट हुआ था। क्या स्थिति में बताइए? तब स्थिति बेटी बहुत घबराई हुई थी, बोले मम्मी कुछ भी हो सकता है, आप निश्चिंत रहिए। बोले अब कब वो आपसे बात होगी ये मैं कह नहीं सकती। बोले कौन सी है? आया नहीं, मेरे घर में मेरे से अभी कोई कांटेक्ट में नहीं है, सास की अनसास की किसी तरफ से। कुछ प्रयास आपके द्वारा किए गए? नहीं, मैंने भी कोई प्रयास नहीं की। मैं अकेली रहती हूँ। 4 महीने पहले मेरे अभी हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, मैं घर पे अकेली रहती हूँ, तो मेरे साथ हेल्प के लिए कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 19 नवंबर को यूक्रेन गई थी। युद्ध के हालातों को देखते हुए मुस्कान वापस आना चाहती थी, लेकिन प्लेन का टिकट किराया बढ़ा दिया गया था। जहां 30,000 रुपये की जगह उनकी बेटी ने वापस आने के लिए 72,000 रुपये का टिकट खरीदा था, लेकिन फ़्लाइट कैंसिल हो गई। वहीं टिकट के पैसे भी वापस नहीं मिल सके, जिसके चलते उनकी बेटी वहीं फंस गई है। उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के मामले में भारत सरकार पर लापरवाह होने का आरोप लगाते हुए यूक्रेन में फंसी उनकी बेटी सहित सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई। पहले मेरी बेटी 30,000 28,000 में मतलब अप डाउन होते रहती थी टिकट, तो ऐसे में जाती थी हर साल। 5 साल से ज़्यादा आना चल रहा है। इस बार मेरी बेटी अभी आने के लिए टिकट 72,000 की कराई थी, वो पैसा डूब चुका बता दी बच्ची ने। और मेरी बेटी के ATM बहुत पैसे फंसे हुए हैं, तो वो भी ATM भी बंद हो चुका है। कल बच्चे मेरे 2 घंटा लाइन पे खड़े रहे ATM में, कहा तो वहाँ ATM भी टोटल बंद है। अभी भारत सरकार से कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है। हाँ, नाराजगी बहुत ज़्यादा है कि एक मुसीबत परिस्थिति में अगर भारत सरकार से हमको मदद नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी। वहाँ की एम्बेसी से बच्ची से वहाँ बात से हो रही है? नहीं, टोटल बंद है। या उनका कोई कॉलेज प्रबंधन कोई सपोर्ट कर रहा है? कोई सपोर्ट नहीं। वहाँ के बच्चों को वहाँ की सरकार ने 8 दिन पहले बोली थी जाओ करके, लेकिन कॉलेज से उनको फ्री नहीं कर रहे थे कि ऑनलाइन आप हो गए तो जा सकते हैं, ऑफलाइन रहेगी तो फिर आप नहीं जा सकते करके। और यूथ के मामले में इतना मतलब सीरियस मैटर होगा करके नहीं कि सबसे पहले मेरी बच्ची को लाया जाए। मेरा तो यही भारत सरकार से अपील है कि किसी भी हाल से मेरी स्थिति क्या है उसे मैं समझ सकती हूँ, ये तो नहीं समझेगा कोई। ये बहुत मैं मुसीबत परेशानी में, मैं रो भी सकती नहीं, हंस भी सकती। मैं टूट जाऊंगी, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। वर्तमान समय में आप लगातार टीवी देख रहे हैं, बस सरकार से कोई पहल होती हुई दिख रही है कि जो भारतीय फंसे हैं उनको निकालने बाहर इस टाइप की कुछ नहीं, कुछ भी। अभी तो वो बोल रही है मोदी सरकार से, बस ये समाचार में सभी लोग देख रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ वो सभी लोग देख रहे हैं। ठीक। आपको बताएं कि यूक्रेन के हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। वहीं एयरबेस पर हमला होने के चलते यूक्रेन में फ़्लाइटों का आवागमन बंद है। जहां युद्ध होने के पूर्व ही दुनिया के तमाम देशों ने अपने अपने देश के नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं भारत के भी कई नागरिक और छात्र छात्राएं वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी तादाद में भारतीय नागरिक और छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें भारत सरकार वापस लाने में नाकाम रही है, जिसके चलते परिजन काफ़ी नाराज है, जिन्होंने सरकार पर चुनाव में बिजी होने का आरोप लगाते हुए उनके बेटियों को सहित पूरे भारतीयों को जल्द ही वापस लाने और इस पूरे मामले में लापरवाही न बरतने की बात कही। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ चुका है। लगातार 2 दिनों से दोनों ओर से बमबारी जारी है। इसी बीच जो हमारे भारतीय जो वहाँ रूस में यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको लेकर जो है चिंता काफ़ी लोगों की बढ़ गई है। एक परिवार से हमने बात की जो बालाघाट का परिवार है। बताया जा रहा है कि बालाघाट के ज़िले के ऐसे 3 से 4 लोग हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उन्हें यहाँ आने की परमिशन नहीं मिल रही है या वो जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे काफ़ी खाने पीने की दिक्कत है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। उनसे संपर्क हो रहा है, लेकिन कब संपर्क टूट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। बताया जा रहा है कि जहाँ पे बच्चियाँ फंसी हुई हैं उसके आजू बाजू शहरों में बम ब्लास्ट चालू है और लगातार जो है हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें और पानी के लिए तक बच्चों को मोहताज होना पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार वालों से हमने चर्चा की तो उनका कहना है कि उनकी जो नाराज़गी है भारत सरकार के खिलाफ साफ देखी जा रही है। परिवार जनों का कहना है कि सरकार सिर्फ चुनाव प्रचार में लगी है, बच्चों को लाने के लिए उनकी कोई तवज्जो नहीं है और लगातार जो है परिजन मांग कर रहे हैं सरकार से, भारत सरकार से दखल देने की मांग कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह उनके परिवार वालों को, उनके बच्चों को जो है वापस लाए। सहयोगी कैमरामैन नीलेश न्यायकर के साथ इमरान कुरैशी।